ऑलराइट, सो बेसिकली इन दिस वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत सारी मेथड्स हैं अमीनो एसिड प्रिपेयर करने के। ठीक है, तो पहला मेथड जो हम सीख रहे हैं दैट इज गेब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज गेब्रियल गेब्रियल PHTHALE थैलिमाइड सिंथेसिस। अब इसमें क्या हमें करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें थैलिमाइड लेना है। ठीक है, थैलिमाइड क्या होता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हमारे पास होता है थैलिक एसिड। ठीक है, क्या होता है, थैलिक एसिड। अब इसका रिएक्शन हम अमोनिया से कराते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैंने अलग वीडियो में दे रखा है कि थैलिमाइड प्रिपरेशन का मैकेनिज्म थैलिक एसिड से कैसे। दिस इज थैलिक एसिड। ठीक है, तो थैलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया से कराया तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन के निकलेगा, वो आएगा COONA। ठीक है, तो इट शैल बी COON। गॉट द पॉइंट। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या बन गया, थैलिमाइड। ठीक है, किससे, थैलिक एसिड से अमोनिया कराया रिएक्शन। ठीक है, फिर बन गया मेरे पास थैलिमाइड। ठीक है, अब इस थैलिमाइड का रिएक्शन में हमें क्या याद रखना है कि ये जो H है ना, दिस H इज हाईली एसिडिक। ठीक है, हाईली एसिडिक का मतलब कि इस कंपाउंड के अंदर ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर ये जो कंपाउंड है कैन बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ H+। ठीक है, देखो तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है। ठीक है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, यहाँ N है और H कनेक्टेड है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, H, और यहाँ से कौन निकल जाएगा, H निकल जाएगा। तो मेरे पास क्या है, ये है, ये है, ये N नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड O है, एंड दिस इज N नेगेटिव। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि जब H गया ना, तो H के जाने से जो H का इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ठीक है देख रहे हो, ये वाला जो H का इलेक्ट्रॉन था डॉट वाला, वो N ने अपनी तरफ रख लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन तो N का, एक H का, तो N के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो रहा ही रहा, जो डॉट वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था वो भी N ने अपने पास रख लिया। क्योंकि N ने अपने पास रख लिया तो N पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। अब आप ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस हो रही है, नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस हो रही है। क्योंकि ये रेजोनेंस हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई रेजोनेंस की वजह से दिस इज हाईली स्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड हाईली स्टेबल है, देखो ऐसे। ठीक है, तो ये कंपाउंड हाईली स्टेबल है, या तो रेजोनेंस यहाँ हो जाए, या ये रेजोनेंस हमारी यहाँ दिखा देते हैं, ये इधर कर जाए। तो इसका मतलब ये दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबल। एज अ रिजल्ट हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो हमारे पास थैलिमाइड है, ठीक है, ये थैलिमाइड CONH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो ये बहुत इजीली क्या करता है, ये बहुत इजीली C डबल बॉन्ड ON और C डबल बॉन्ड O ये रिलीज कर देता है, और साथ में क्या बनाता है, H+। ठीक है, साथ में क्या बनाता है, H+। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और अगर ये साथ में H+ बनाता है, ठीक है, अगर ये साथ में H+ बनाता है तो हम बोलेंगे इट इज हाईली एसिड। गॉट द पॉइंट। अच्छा, तो एसिडिक है। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो आप ये चीज समझो कि सबसे पहला हमारा काम है किसी भी थैलिमाइड का रिएक्शन, किसी भी थैलिमाइड का रिएक्शन किससे कराना, किसी भी थैलिमाइड का रिएक्शन किससे कराना, किसी बेस से कराना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने रिएक्शन ले लिया KOH के साथ। दिस इज K प्लस OH नेगेटिव, दिस इज H प्लस N नेगेटिव। अब होगा क्या, होगा ये कि नेगेटिव गोज विद पॉजिटिव, पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव, और मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा ये, फिर ये, फिर ये, फिर N नेगेटिव K पॉजिटिव, एक सॉल्ट बन जाएगा और साथ में बन जाएगा वाटर। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी पोटेशियम
थैलीमाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोटाशियम थैलीमाइड। ठीक है, तो पहला मेथड जो था, जो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस था, अमीनो एसिड्स बनाने की जो फर्स्ट मेथड है, उसमें हमने पहले क्या करा? थैलीमाइड बनाया। किससे? थैलिक एसिड से, देख सकते हैं। ठीक है, थैलिक एसिड से हमने यहाँ पे थैलीमाइड बनाया। फिर हमने ये सीखा कि यार थैलीमाइड का जो ये H है, ये हाईली एसिडिक है। तो हाईली एसिडिक क्यों है? क्योंकि H इज कनेक्टेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव N। और आप देखो इस N से पीछे भी दो ग्रुप्स कनेक्टेड है जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो N बहुत ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते थे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गए वो किससे निकल गए? वो निकल गए H से। तो H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया और N पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब जब ये शिफ्ट करेगा, ठीक है, अब जब ये शिफ्ट करेगा तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, या इधर आ जाएगा तो C डबल बॉन्ड N O नेगेटिव। और क्योंकि ये इस तरह से अगर आ गया, तो अब हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास ये आ गया, है ना? C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव, H प्लस बचा है एसिडिक। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये समझ आया कि ये जो थैलीमाइड है ये हाईली एसिडिक है, और यहाँ पर इसका रिएक्शन होगा K प्लस और OH नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव शेल गो विद पॉजिटिव, पॉजिटिव शेल गो विद नेगेटिव, रिएक्शन हो जाएगा और पोटेशियम थैलीमाइड बन जाएगा। अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या करा, ये जो पोटेशियम थैलीमाइड हमने बनाया, ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? इसका रिएक्शन हम कराएंगे एक हेलो एस्टर के साथ। ठीक है, एक हेलो एस्टर के साथ। हेलो एस्टर क्या होता है? एस्टर देखो, देखो हमारे पास है COO, ठीक है, C2H5, ठीक है, COO C2H5, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पर COOO C2H5। सही बात है। तो अगर हमारे पास ये है ना, अब होगा क्या? इसमें से ये H हटा दो, और ये H हटाने के बाद क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O C2H5। इसमें एक H हटा के आप ब्रोमीन लगा दो, फिर यहाँ क्या है? C डबल बॉन्ड O C2H5 बन जाएगा। अब ये बन गया हेलो एस्टर। ठीक है, ये है मेरे पास ब्रोमो एस्टर, या हम बोलेंगे इट इज अल्फा ब्रोमो एस्टर ऑफ मेलोनिक एसिड। ठीक है, ऑफ मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड जो होता है, पहले एसिड से एस्टर बनाया, एस्टर बनाने के बाद जो सी डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। तो अगर वो अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है मेरे पास ब्रोमो। क्या आ सकता है? ब्रोमो। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे ब्रोमो आ सकता है, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अल्फा ब्रोमो एस्टर ऑफ मेलोनिक एसिड। ये आ गया। अब हमने क्या करा, इसका रिएक्शन करा दिया इसके साथ। ठीक है, इसका रिएक्शन करा दिया हमने, ये है, हमने लिया अपना थैलीमाइड। थैलीमाइड का सॉल्ट ले लिया, N नेगेटिव K पॉजिटिव, इस तरीके से सॉल्ट ले लिया। और हमें ये पता है कि जो हमारा N नेगेटिव है, इट इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो नेगेटिव विल अटैक हियर, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा हमारा ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो निकल गया। अब ब्रोमो निकलने के बाद हुआ क्या? देखो, ब्रोमो निकलने के बाद हुआ ये कि मैम ये रहा हमारा थैलीमाइड। अच्छा, मैं इसको उसी कलर से बनाती हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है ना। ब्लू कलर में हमने लिख दिया हमारा थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N। ये N किससे कनेक्टेड है? ये N हमारा कनेक्टेड है CH से, और इस पे है C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पे भी क्या कनेक्टेड है? C डबल बॉन्ड O C2H। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कंपाउंड कनेक्ट हो गया। करेक्ट है। और अब हम इसकी करा देंगे हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वाटर में पानी मिला के, सॉरी वाटर में थोड़ा सा एसिड मिला के, और हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, जब हम इसके अंदर डाल देंगे तो H2O स्लैश H प्लस। सही। अब होगा क्या? होगा ये कि मैम यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोलिसिस के दौरान। ठीक है, अच्छा पानी में क्या है? H प्लस और OH नेगेटिव। तो आप देखो OH लगा दो यहाँ, H लगा दो यहाँ, OH लगा दो यहाँ, H लगा दो यहाँ। ठीक है, और एस्टर में भी ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो मेरे पास बन के निकलेगा वो देखो कैसे। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट जो बन के निकलेगा, मैं देखती हूँ।
नेक्स्ट पेज बनाती हूँ, देखो मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर था, ये था मेरा थैलीमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एन, सी डबल बॉन्ड ओ एन, ठीक है, ये आ गया। एन ने कनेक्ट करा था सी एच के साथ क्योंकि ब्रोमीन निकल गया था, यहाँ आ गया था सी डबल बॉन्ड ओ C2H5 और सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, सही बात है। तो ये आ जाएगा, है ना, ये हम लोगों ने सीख लिया। अब क्योंकि हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ C2H5 आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, अब ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये बॉन्ड भी टूट गया, ये बॉन्ड भी टूट गया, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस जब होता है तो पानी हमको क्या देता है, पानी हमको देता है H+ और OH नेगेटिव। तो हम OH यहाँ लगाएंगे, H यहाँ लगाएंगे, OH यहाँ लगाएंगे, H यहाँ लगाएंगे, ठीक। कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस मैंने इसका लिखा हुआ है, तो आपको अगर मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस पढ़ना है तो यू कैन लुक इनटू द वीडियो ऑफ द हाइड्रोलिसिस, चैनल पे जाइएगा, जस्ट सर्च करिए हाइड्रोलिसिस ऑफ अमीनो एसिड या हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म, तो पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको कि किस तरीके से हाइड्रोलिसिस कंपाउंड की होती है, ठीक है। अच्छा, इस तरफ पे आ जाएगा OH, इस तरफ है, इस तरफ OH नेगेटिव, इस तरफ H+। इस तरीके से हमारे पास क्या बन के निकलेगा, देखो ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला पोर्शन एक साथ जुड़ा हुआ है, ये एक साथ ही जुड़ा हुआ है, तो दिस विल स्टे टुगेदर, है ना। और मेरे पास यहाँ से ये वाला पोर्शन सेपरेट हो गया और ये मुझे वापस से मिल गया थैलिक एसिड जिससे हमने बनाया था थैलीमाइड, ठीक है, साथ में बन गया। यहाँ से क्या निकला, देखो यहाँ से अलग से निकला C2H5OH, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या निकला CH, यहाँ से निकला COOH, है ना, यहाँ से, और इसी पे एक और निकला COOH, इधर से आ गया NH, गॉट द पॉइंट। अब क्योंकि इधर से NH2 आ गया, अब आप देखो ये जो कार्बन है ना, इस पे दो COOH ग्रुप है, दोनों COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हमें ये याद रखना है कि ऑन अ सिंगल कार्बन, ठीक है, इफ वी हैव टू COOH ग्रुप या वी हैव टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है, तो वहां पे ऑटोमेटिक जस्ट बाय हीटिंग CO2 हट जाता है, ये पढ़ा है हम लोगों ने, ये हमने अल्फा बीटा डी कार्बोक्सिलेशन में पढ़ा है ना। तो आप देखो अल्फा, सॉरी, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा पोजीशन पे ही मेरे पास एक COH ग्रुप है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर मेरे पास ये कंपाउंड बना, और इस कंपाउंड में क्या चीज थी भाई, इस कंपाउंड में चीज ये थी कि मैम कंपाउंड कैसा बना, CH, इस पे आ गया एक COOH, इस पे भी आ गया एक COH, और यहाँ पे है NH2 और एक HC से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की वैलेंसीज तो पूरी हो गई। अब यहाँ से CO2 हटा दो, ठीक है, तो यहाँ से CO2 हट जाएगा, तो यहाँ से -CO2, ठीक है, और यहाँ से आएगा CH पे, ये H इधर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH2, ठीक है, एक क्या रह गया COH, और यहाँ आ गया NH। ऐसा नहीं, तो ये जो मेरे पास अमीनो एसिड बन के निकला है इसे बोलते हैं ग्लाइसिन। आप देखो क्यों है ये अमीनो एसिड, क्योंकि इस पे एक COH ग्रुप है, एक इस पे NH2 ग्रुप है, क्योंकि इस पे एक NH2 ग्रुप है और क्योंकि इस पे एक COH ग्रुप है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ग्लाइसिन, ठीक है, क्योंकि ये ग्लाइसिन है ना। तो ऐसा नहीं कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस सिर्फ ग्लाइसिन बना सकता है, ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स बना सकता है, डिपेंड करता है कि आपने एस्टर कौन सा लिया, ठीक है। आप जैसे जैसे एस्टर बदलते जाओगे वैसे वैसे आपका बनने वाला अमीनो एसिड बदलता जाएगा, ठीक है। तो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या पॉसिबल एस्टर्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लो मेरे पास मेलोनिक एसिड है, ठीक है, तो मेलोनिक एसिड जैसे है अगर, तो मेलोनिक एसिड कैसा होता है, CH2, एक COOH इधर, एक COOH इधर, ठीक है। एक मेरे पास होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड का क्या है, दो COOH के बीच में मेरे पास दो CH2 ग्रुप, तो ये इधर से इसका ये अल्फा, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, मान लो मेरे को अल्फा हेलोजन चाहिए, तो ये COOH है, ये CH2 है, यहाँ CH पे यहाँ ब्रोमो है, और यहाँ पे भी COH, ठीक है।
कंसेप्ट क्लियर है? अब यहाँ सीन क्या है, ये ब्रोमो है, ठीक है, ये CH2 है, ये COH है, ये COH, ठीक है। नाउ द आइडिया इज कि मैम ये COOH का रिएक्शन हम किसी अल्कोहल से करा दे, तो यहाँ CH है, यहाँ COH है, यहाँ CH2 है, यहाँ भी COOH है, सही है। और यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है ब्रोमो। तो यहाँ पे COO कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, CH3, तो एस्टर बन गया, है ना, एस्टर। और उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन लगा दो, प्रेफरेबली आयोडीन लगा दो या ब्रोमो लगा दो, क्योंकि CBr बॉन्ड या CI बॉन्ड में Br या I आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो आप कोई भी एस्टर लो, ठीक है, उसका रिएक्शन थैलीमाइड से कराओ, थैलीमाइड के सॉल्ट से कराओ, थैलीमाइड के सॉल्ट से कराने के बाद हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद दो COOH एक ही कार्बन पे लगे हुए होंगे, जिसे सो कॉल्ड हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं, और एक कार्बन पे दो COOH होने से वो CO2 हट जाता है, और ये वाला H जो हमारा डी कार्बोक्सिलेशन का ही पार्ट है, जो हमारा डी कार्बोक्सिलेशन का ही पार्ट है, तो बस अब आपने क्या करना है कि डी कार्बोक्सिलेशन के अंदर आप ये वाला H जो है ये यहाँ शिफ्ट करा दो, हेंस हमारा हमारा रिक्वायर्ड अमीनो एसिड बन जाता है। और ये हम चीज पढ़ चुके हैं कि अमीनो एसिड ग्लाइसिन जो है, इट इज अ अमीनो एसिड जो कि क्या है, एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, और दूसरी बात ये नॉन कायरल अमीनो एसिड है। देखो, जिस कार्बन पे COOH और NH2 ग्रुप लगे पड़े हैं, ठीक है, उसमें कैसा ग्राफ है, उसमें ग्रुप है स्टार ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी माय नॉन कायरल, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी माय नॉन कायरल अमीनो एसिड, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माय नॉन कायरल अमीनो। तो ऐसे आप गेब्रियल थैलीमाइड से एरोमेटिक अमीनो एसिड भी बना सकते हो, आप बहुत सारे अमीनो एसिड बना सकते हो, आपको मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि अमाइड एंड एस्टर ग्रुप बोथ गेट हाइड्रोलाइज, ठीक है, दोनों का ही हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। So thank you so much for watching this video. In the next video, we'll be doing the next preparation method for amino acids. Thank you so much for watching.